संकल्प जी पटना से। हाँ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर देखता रहता हूँ। मेरे को जब भी कोई तकलीफ होती है यूट्यूब पर जाकर अपनी समस्या डालता हूँ और बाय आपका नाम लिख देता हूँ, फिर उसका मेरे को समाधान मिल जाता तो बहुत रिलैक्स फील होता है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी, हम मेडिकल फील्ड में जुड़े हुए हैं, अचानक किसी के अंतिम संस्कार में जाना पड़ता है, फिर तुरंत उसी कपड़ों में हम क्या विवाह आदि में और निमंत्रण आदि में, क्योंकि घर वैसे नहीं, जब हम किसी के दाह संस्कार में जाएं तो हमें वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। हमें अपने शरीर को पवित्र करना चाहिए, अपने वस्त्रों को धोना चाहिए, नवीन वस्त्र धारण करके फिर किसी के शुभ संस्कार में जाएं। वो जब हम दाह संस्कार करते हैं तो जिस नदी या जिस सरोवर या जिस क्षेत्र में करते हैं वहीं से स्नान करके घर आया जाता है। हमारे यहाँ की पद्धति थी कि सचल स्नान करके जिस स्थिति में गए उसी स्थिति में स्नान करके भींगे हुए कपड़ों से घर आते थे। घर सूखे हुए कपड़ों से नहीं आते थे। यदि हमारे पास वस्त्र हैं तो हमको पवित्र वस्त्र धारण करके शुभ कार्यों में जाना चाहिए, ना कि शव यात्रा वालों को। शव यात्रा करने से हमारा शरीर और ये वस्त्र आदि अपवित्र हो जाते हैं, इनको पवित्र करना चाहिए। सूतक घर में पड़ गया हो, जैसे कोई खत्म हो गया, तो उसमें मंत्र जो गुरु दीक्षा लिए तो उनका क्या? हाँ, नहीं जपना चाहिए, मंत्र अंदर से जपना जो अपना गुरु आज्ञा। हाँ, बिल्कुल नहीं, उसके लिए जप के लिए नहीं मना है। अंतरात्मा से जप नहीं करोगे, मर गए तो वो तो मर ही गया, तुम भी व्यर्थ में मर गए। और भगवान का स्मरण चल रहा है, मर गए तो परम पद प्राप्त होगा। जैसे महाराज जी, जैसे कि आप कहते हैं ना कि सिर्फ अपने आराध्य का 2 बार नाम ले लो, मतलब नाम ले लो उसी से। हमने 2 बार वाली बात तो कभी कही नहीं, हम तो निरंतर वाली बात करते हैं। 2 बार वाले से हमारी बात नहीं बनेगी। तो जैसे कि महाराज जी, अगर कहीं मृत्यु में जाएं और उसके बाद में अपने आराध्य का नाम ले लें और उसके बाद में शायद पवित्र हो सकते हैं, मतलब नहीं, ऐसे नहीं। वो जो हमने कहा पवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थांग तो पीवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा सूचि, वो स्मरण के लिए कहा है। बाह्य क्रियाओं के लिए जैसी शास्त्र मर्यादा वैसा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। हमें अपने शरीर और वस्त्रों का प्रक्षालन करना ही चाहिए, उसमें कोई गणित नहीं लगानी चाहिए। भगवत स्मरण उस समय भी कर सकते हो जब शौचालय में भी बैठे हो, तब भी आप अंदर से राम राम श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा रट सकते हो। भगवान नाम के लिए कोई भी नहीं। वो सवायाभ्यंतरा शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाता है, लेकिन ये बाह्य क्रियाओं के लिए हमें पवित्रता की आवश्यकता है। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जी के सामने प्रण लिया था और उनको वचन दिया था कि आज के बाद कोई गलत चित्र नहीं देखूंगा वीडियो में। नहीं लेना चाहिए, प्रण नहीं लेना चाहिए। 6 महीने सही लगा पर टूट गया हमारा। नहीं, प्रण नहीं लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और नियम हम ऐसा प्रभु करना चाहते हैं कि मैं ना देखूं, पर बल आपका, प्रण मेरा नहीं, कसम मैं नहीं खा सकता। ये ध्यान रखो सब लोग। भगवान के सामने कसम खाने का मतलब है कि फिर दोबारा जीवन में गलती नहीं होनी चाहिए। और हम लोग फिसड्डी लोग हैं, आज कसम खाए, महीना 2 महीना में फिर हमसे गलती हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मैं ये गंदी बात छोड़ना चाहता हूँ आपके बल से, आप मुझे बल दीजिए कि मैं जिंदगी में कभी गंदी बात ना देखूं, कभी गंदी बात ना करूं। ऐसे करना, यानी कि गंगा कसम भगवान कसम खाओ, 4 दिन बाद तोड़ दी तो दुर्गति हो जाएगी। ये कोई खिलवाड़ नहीं, भगवान के सामने शपथ लेना और फिर उसे तोड़ देना। तो इसलिए अभी बच्चे हो, भगवान के सामने पुनः जाकर प्रार्थना करो कि मैं अपने प्रण को नहीं निर्वाह कर पाया, अब प्रभु मैं आपसे बल चाहता हूं कि आप मुझे वो बल दें जिससे मैं गलत आचरणों से बच सकूं। ऐसा विनय करो, प्रार्थना करो। पुष्कर जी, इंग्लैंड। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कहा जाता है कि परमात्मा गुरु और आत्मा एक ही हैं, लेकिन फिर भी भीतर एक भेद का अनुभव क्यों होता है? और इस समझ अज्ञान के कारण, अज्ञान नष्ट हो जाए तो भेद नहीं होगा। जैसे सब में पंचभूत एक ही हैं, लेकिन हम भेद मानते हैं ना, आप अलग हम अलग, स्त्री अलग पुरुष अलग, पशु अलग, और सब जीवों के जितने शरीर बने वो सब पंचभूतों से बने और सब में आत्म तत्व एक है। भेद केवल अज्ञान के कारण है। और ये भजन से अज्ञान का जब नाश हो जाता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन, सर्व जगह एक ही परमात्मा विराजमान है, उसके सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। ये भजन से पता चलेगा। अब हम करें गंदे गंदे आचरण
अपवित्र आहार करें, अपवित्र चरित्र रखें, अपवित्र विचार रखें, तो हम ये परम पवित्र ब्रह्म विचार को कैसे धारण कर सकते हैं कि सब एक है। वो परमात्मा एक है, वही बहुत रूपों में, एको हम बहुत श्यामा, वही एक परमात्मा अपने को बहुत रूपों में प्रकट किए हुए। ये हम तब जान सकते हैं जब हम साधना के द्वारा अपने हृदय को निर्मल करें, मन बुद्धि को निर्मल करें, तब हम ये अनुभव कर पाएंगे। रमेश शर्मा जी नोएडा से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कृपया मुझे अपनी चरण शरण स्वीकार करें। महाराज जी शरणागति में मुख्य भाव भक्ति होना चाहिए, समर्पण? समर्पण, मुख्य भाव समर्पण है। तनुवांग मनोभिरमलैः सोहम तविवाश्रिता, शरीर मन वाणी और स्वयं में निर्मल भाव से आपकी शरण में हो। ये समर्पण योग ही भक्ति को प्रकाशित कर देता है, समर्पण। अब भक्ति तो बहुत लोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठाकुर जी की सेवा, आरती, पूजा पाठ, दान, पुण्य, जो भक्ति के बाहरी लक्षण है वो कर रहे हैं, लेकिन अपने को भगवान का मानकर नहीं, भगवान से कुछ लेने की इच्छा, भगवान से, भगवान हमारा ये काम हो जाए, भगवान ये हो जाए, भगवान वो हो जाए। हम श्री भगवान के हैं, ऐसा भाव नहीं। हम श्री भगवान के हैं, ये सब कुछ श्री भगवान का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। पूर्ण समर्पण, तब भक्ति योग जागृत हो जाता है। नहीं तो फिर ये सब करते हुए भी देखे गए हैं कि उनमें स्थिति नहीं है। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन स्थिति नहीं। स्थिति है धन में, स्थिति है व्यसन में, स्थिति है मान प्रतिष्ठा में, ठाकुर जी में नहीं। ठाकुर जी में स्थिति होना ये भक्ति का लक्षण है। वो कब होता है? जब समर्पण होता है। समर्पण कब होता है? जब हम भगवान की नवधा भक्ति करते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। आत्म निवेदन का मतलब समर्पण। जब ये नवधा भक्ति होती तब प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण, और जहां प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण हुआ तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। आशीष राजेंद्र राधे राधे। नासिक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी तो सच्ची भक्ति क्या है? केवल नाम जप करना सच्ची भक्ति? हाँ, शुरू करो, शुरू करो, इसी से सब हो जाएगा। सारे सद्गुण इसी से आ जाएंगे। नाम जप है अंक, और सारे साधन है शून्य। अंक के बिना शून्य रखो, कोई महत्व है? और एक अंक रख दिया, एक बना दिया, अब शून्य रखा तो 10, फिर शून्य रख दिया तो 10 गुना 100, फिर शून्य रख दिया तो और बढ़ गया। शून्य रखते चले जाओ तो उसका महत्व बन गया। एक हटा लो और 10 शून्य रख लो, क्या महत्व रखे? अगर नाम जप नहीं चल रहा और साधन चल रहे तो शून्य के समान है। और नाम जप अंक है, अंक है तो सब है, अंक नहीं है तो कुछ नहीं है। ये बात समझना पड़ेगा। साफ साधन है शून्य, जितने भी साधन है वो शून्य है, और भगवान का नाम है अंक। देखो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्मर्षि हो गए, सारे सद्गुण आ गए, और भगवान के लीला चरित्र की रचना कर दी, जो हमारे सनातन धर्म